हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पॉलिटी में हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान की विशेषताएं। तो चलिए देखते हैं इसकी क्या क्या विशेषताएं। क्लास को स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान की विशेषताएं। संविधान के वर्तमान रूप में इसकी विशेषताएं निम्नलिखित है। संविधान के रूप में क्या है, इसकी विशेषताएं निम्नलिखित है। फर्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, सबसे लंबा और लिखित संविधान। संविधान को 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन से? लिखित जैसे अमेरिका का संविधान और लिखित जैसे ब्रिटेन का संविधान। भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा और लिखित संविधान है। भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा और लिखित संविधान है। यह बहुत बृहद, समग्र और विस्तृत दस्तावेज है। भारत के मूल संविधान में कुल 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां तथा 22 भाग थे। भारत के मूल संविधान में कुल 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां तथा 22 भाग थे। वर्तमान समय में अगर अनुसूचियों को पूछे तो 12 अनुसूचियां हैं और 25 भागों में विभाजित है और 470 अनुच्छेद है। तो आप लोग इसको एक बार गूगल कर लीजिएगा। वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? तो 12 है। 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। जो 9वीं अनुसूची थी वो प्रथम संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। और जब 10वीं की अगर बात करते हैं तो 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन 1985 में हुआ था। 11वीं अनुसूची की बात करते हैं तो 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। और 12वीं अनुसूची 74वें संशोधन 1993 द्वारा संविधान में जोड़ी गई थी। भारत का संविधान जो है वो लिखित संविधान है। ब्रिटेन का जो संविधान है वो प्रथाओं और परंपराओं पर आधारित एक अलिखित संविधान है। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान विश्व का प्रथम लिखित संविधान है। संयुक्त राज्य अमेरिका का जो संविधान है वो कैसा है? तो वो विश्व का प्रथम लिखित संविधान है। तो आइए देखते हैं कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है। तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि भारत का जो संविधान है सबसे लंबा लिखित संविधान कहाँ का है? तो वो भारत का है। फिर दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि भारत के मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे? तो 395 अनुच्छेद थे। कुल कितने थे? तो ये 395 अनुच्छेद थे। और कितनी अनुसूचियां थी? तो 8 अनुसूचियां थी और 22 भाग थे। जब संविधान निर्माण हो रहा था तो उस समय 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां तथा 22 भाग थे। अगर वर्तमान समय की बात करो तो वर्तमान समय में कितनी है? तो 12 अनुसूचियां। अगर वर्तमान की बात करता है क्वेश्चन, अगर वर्तमान के लिए पूछता है तो 12 अनुसूचियां हैं। और कितने भागों में विभाजित है? तो ये 25 भागों में विभाजित है। और अनुच्छेद की अगर बात करता है तो 470 है। 9वीं अनुसूची और किससे संबंधित है? तो ये पूछ लेगा अगर 9वीं के बारे में तो ये 1951 में संविधान संशोधन द्वारा 1951 में हुआ था। अगर 10वीं की बात करते हैं तो 52वें संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया था। अगर 11वीं की बात करते हैं तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में, तथा 12वीं की अगर बात करते हैं तो 12वीं अनुसूची 74वें संशोधन 1993 द्वारा संविधान में जोड़ी गई थी। ब्रिटेन का जो संविधान है वो तो परंपराओं प्रथाओं पर ही आधारित एक लिखित संविधान है। और अगर क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि विश्व का प्रथम लिखित संविधान कौन सा है? तो वो अमेरिका का संविधान है, संयुक्त राज्य अमेरिका का। तो दोस्तों देखिएगा, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, हमने आपको बता दिया। और आप जब भी क्लास देखिएगा तो अच्छे से देखिएगा और सारे जितने भी अनुच्छेद हैं, जैसे ये पूछ लेगा कि मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। दूसरा, वर्तमान में कितने हैं? तो 12 हैं, इसको आप लोग देख लीजिएगा। तीसरा कि कितने, ये 9वीं अनुसूची कब वो संविधान संशोधन इसका हुआ था? तो 1991 में हुआ था। 10वीं के बारे में पूछे तो 52वें संविधान संशोधन 1985 में हुआ था। 11वीं की अगर पूछे तो 73वें संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। और 12वीं की अगर पूछे तो 74वें संविधान संशोधन 1993 द्वारा संविधान में जोड़ी गई थी। तो चलिए, आज के लिए क्लास इतना काफ़ी है। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मुझे सपोर्ट करिएगा। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू। भारत के संविधान को विस्तृत बनाने के पीछे निम्न 4 कारण थे। 4 कारण कौन कौन से थे? तो देखते हैं। पहला, भौगोलिक कारण। भौगोलिक कारण इसका भारत का विस्तार और विविधता। दूसरा देखते हैं ऐतिहासिक। इसके उदाहरण के रूप में अगर देखा जाए तो भारत शासन अधिनियम 1935 का प्रभाव को देखा जा सकता है। यह काफी अधिनियम यह विस्तृत था। तीसरा हम लोग देखते हैं जम्मू कश्मीर को छोड़ के केंद्र और राज्यों के लिए एकल संविधान। चौथा पॉइंट हम लोग देखते हैं कि संविधान सभा में कानून विशेषज्ञों का क्या था? प्रभुत्व था। अब हम लोग देखते हैं सेकंड पॉइंट,
इससे पहले हम लोगों ने क्या देखा था फर्स्ट पॉइंट में, जिसमें लिखा हुआ था लिखित एवं विस्तृत संविधान। तो अब हम लोग देखते हैं सेकंड पॉइंट, विभिन्न स्रोतों से विहित, मतलब कौन कौन सी जगह से क्या क्या चीजें ली गई हैं। तो संविधान का जो अधिकांश ढांचागत हिस्सा है वो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। संविधान का अधिकांश ढांचागत हिस्सा किससे लिया गया है, तो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। संविधान का दार्शनिक भाग मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। संविधान का दार्शनिक भाग क्या है, मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ये लिया कहाँ से गया, मौलिक अधिकार लिया गया अमेरिका से, और राज्य के नीति निर्देशक जो सिद्धांत है वो आयरलैंड से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से। भारतीय संविधान के राजनीतिक भाग संघीय सरकार का सिद्धांत और कार्यपालिका और विधायिका के संबंध का अधिकांश हिस्सा ब्रिटेन से लिया गया है। भारतीय संविधान के राजनीतिक भाग संघीय सरकार का सिद्धांत, कौन कौन से, संघीय सरकार का सिद्धांत और कार्यपालिका विधायिका के संबंध का अधिकांश हिस्सा ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। संविधान का अन्य प्रावधान, संविधान के जो अन्य प्रावधान थे वो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और रूस, इन सब जगह से लिया गया है। फ्रांस और दक्षिण अफ्रीका, जापान इत्यादि देशों के संविधान से लिए गए हैं। भारत के संविधान की अगर बात करते हैं तो इस पर सबसे बड़ा प्रभाव जो पड़ा है वो भारत शासन अधिनियम 1935 का पड़ा है। तो आइए देखते हैं कि इसमें क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो देखते हैं इसमें संविधान का अधिकांश ढांचागत हिस्सा भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। तो ये क्वेश्चन पहला बन सकता है आपका कि भारत के संविधान पर सबसे बड़ा प्रभाव किसका पड़ा था, तो भारत शासन अधिनियम 1935 का पड़ा था। ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। भारत के संविधान पर सबसे बड़ा प्रभाव जो पड़ा था वो भारत शासन अधिनियम 1935 का रहा। दूसरा क्वेश्चन आपका ये बन सकता है कि संविधान का दार्शनिक भाग, संविधान का जो दार्शनिक भाग है वो मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है। तीसरा क्वेश्चन आपका बन सकता है, तीसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि मौलिक अधिकार को कहाँ से लिया गया, तो मौलिक अधिकार को अमेरिका से लिया गया है। चौथा क्वेश्चन आपका ये बन सकता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है उसके सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं, तो वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो दोस्तों आज अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्लास को बार बार देखिएगा, रिवीजन करिएगा, ताकि आप लोग कोई भी कंपटीशन में बैठिएगा तो ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी, थैंक यू।